मोदी और अमित शाह जैसे कहा जाता है दो जोड़ी है इनकी, ये योगी जी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको लगता है वो कठपुतली बनकर रह गए योगी जी अब? योगी जी का भविष्य अंधकार में है। आगे पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। इनके पास दिशा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। मोदी जी के पास, योगी जी के पास कोई विजन ही नहीं है आगे। वो हर आदमी को सपना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं और काम करने के लिए जीरो है। बीजेपी तो चाहती ही नहीं कोई युवा पढ़ लिख कर आए और उनसे सवाल पूछ ले। आप बीजेपी वाले 11 साल से हैं लगातार सत्ता में। आप घर घर जाके, हर गांव में जाके ये क्यों नहीं ढूंढते किस गांव में कितने बेरोजगार पढ़े लिखे युवा MBA बीटेक JBT बैठे हैं खाली। जो सरकारी स्कूल जो यूपी में बाबा जी बंद करने जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए उनको। जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेगा? जो किसान है उसकी आय कितनी है साल में? चुनाव आयोग हमेशा बीजेपी और RSS का गुलाम है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आप सभी को पता है आज लगभग 11 साल बीत गए हैं। दूसरी तरफ भाजपा अपने 11 साल के कामों को गिनवा रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2017 में विधानसभा चुनाव हुए और योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इन तमाम सालों को लेकर क्या क्या काम हुए, 11 सालों में क्या क्या काम नहीं हुए और क्या क्या काम होने चाहिए थे, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी मौजूद है। मनीष भाई, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार आप सभी साथियों का और नेटड्रिक न्यूज़ का भी, और आपके जितने भी यूज़र्स हैं और सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। नेटड्रिक न्यूज़ के यूज़र सब्सक्राइबर जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैनल चलता है, मैं देखता हूं काफ़ी। मनीष जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा 11 साल में अपने काम गिनवा रही है, आपके अनुसार आपको लगता है कि इनको काम गिनवाने चाहिए? और जो काम गिनवा रही हैं उसमें आप कितने तरीके से सहमत हो? क्या क्या काम हुआ है इन 11 सालों में? इसमें काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काम तो धरातल पे अपने आप पब्लिक को दिख जाता है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये तो बता रहे कि हमने सड़कें करवा दी हैं, हाईवे बनवा दिए हैं, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो नौकरियां कितनी मिले, किसान कितने खुश हैं इनके राज में? क्या किसान की आय दोगुनी हो गई है? रोडों पे हर जगह गड्ढे हैं, कहाँ आपने रोड बनवा दीजिए बताइए। आप एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे आपका बेकार है। आप देखिए ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए जो अखिलेश जी ने बनवाया है, और आपके कहाँ धरातल पे काम है? आप बताइए। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लोग लाइन में खड़े हैं। कभी नोटबंदी से लाइन में खड़े हैं, कभी GST से परेशान है व्यापारी वर्ग, हर तरीके से परेशान है जब से बीजेपी आई है। तो जब आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुए हैं, तो फिर इनके पास ऐसा क्या है कि सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं ये? सत्ता में आने के लिए तो इनके पास बहुत सी चीज़ें, सरकार है, ताकत बल है, और अपना ये लोग प्रशासनिक में मजबूत हैं और कर ही रहे हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी इनके पास हैं। EVM का मैटर चल रहा है अभी बिहार में, आप देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है वोटर्स के ऊपर। आप 1985 या 2003 के बाद जिसने वोट डाला है अपना, उस पर आप लोग अपना वोटर ID कार्ड के प्रति, राशन कार्ड, जो सारी चीज़ें पब्लिक के पास है। फिर आप कह रहे हैं कि अब नया सर्वे होगा। अब 2 महीना 3 महीना बचा है इलेक्शन के लिए, और आप कह रहे हैं कि इसमें चेंजमेंट करेंगे हम लोग। क्या चेंजमेंट करेंगे अब बताइए? आपने 2024 का लोकसभा इलेक्शन उसी के बलबूते पे किया, तो आप ये 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले आपको देख के करना था। और आज अब जब बिहार में इलेक्शन है, फिर दोबारा आप उसी चीज़ों को ले आए हैं। तो चुनाव आयोग किस में क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है? चुनाव आयोग हमेशा बीजेपी और RSS का गुलाम है, पहले से ही अभी फिलहाल की स्थिति में? अभी फिलहाल की स्थिति में। तो आपकी लड़ाई है किससे? जब आप चुनाव आयोग पे भी आपत्ति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर्स में गड़बड़ी कर देते हैं, EVM की भी आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ फिलहाल की स्थिति देखते हुए, 27 की बात करूँ अगर मैं, क्यों नहीं? हम लोग सत्ता में भी आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बीजेपी को हटाया जाए। तो मुद्दे क्या होंगे आपके 27 में? मुद्दे तो हम लोगों के पास नौकरियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। धरातल पे हम लोग काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी लगे हुए हैं काम के लिए, नौकरियां देंगे। और नौकरियों के अलावा हम लोग हर जगह देख भी रहे हैं कि कितना लोग, किसान परेशान है। किसान की आय क्या दोगुनी हो गई बीजेपी की तरफ से? मोदी जी शुरू में आए थे, वादे कर रहे थे सबको हम लोग 15 लाख देंगे, नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या मोदी जी ने अपने कोई भी वादे, जुमलों पर आ गए मोदी जी? कोई भी उन्होंने मतलब एक भी ऐसा वादा निभाया हो? चाहे उन्होंने कहा हो भाई मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था मैं 5 ट्रिलियन इकॉनमी कर दूंगा, ना वो हो पाई।
उन्होंने कहा था मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, ना स्मार्ट सिटी बन पाई। अगर मैं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, मैं तमाम जगह घूमा, उत्तर प्रदेश वेस्ट में मैं अधिकतर घूमा क्षेत्रों में जाके। अखिलेश यादव के बारे में बात कही जाती है, जब उनका राज था गुंडागर्दी बहुत थी। अगर मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर बेल्ट की बात करूं, आजमगढ़ की बेल्ट की बात करूं, भी मैं नोएडा में एक स्टोरी कवर कर रहा था, तो लोग बता रहे थे कि 6 बजे के बाद हम लोग अंधेरे में अपने गाँव नहीं जाते थे शहर से। अब स्थिति ये है कि हम आराम से घूम सकते हैं। बीजेपी का काम ही हमेशा समाजवादियों को बदनाम करने का काम है, और आज इनके राज में कितनी गुंडागर्दी हो रही है ये सब लोग देख रहे हैं। रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ उत्तर प्रदेश में रोज़ कोई ना कोई घटना हो रही है हर जगह पर, और ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए और चले जाना चाहिए गोरखपुर। अच्छा, योगी जी की क्या भूमिका मानते हैं प्रदेश में? जैसे कहा जाता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का चेहरा योगी जी हैं। आपको लगता है वो चेहरा है, या अभी कोशिश कर रहे हैं बनने की? या मोदी और अमित शाह, जैसे कहा जाता है दो जोड़ी है इनकी, ये योगी जी को आगे नहीं बढ़ने देंगे? आपको लगता है वो कठपुतली बनकर रह गए योगी जी अब? योगी जी का भविष्य अंधकार में है। कितना अंधकार मान के चलूं, कितनी सीटों का अंधकार मान के चलूं अगर योगी जी को चुनाव होता 27 में? ये सीटों का अनुमान मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमें दिख गया है और देश भी देख रहा है कि योगी जी का भविष्य अंधकार में है। 27 के चुनाव को लेके? जी, 27 के चुनाव भी और 27 से चुनाव से आगे भी योगी जी का भविष्य अंधकार में है। अच्छा, स्कूलों की बात चल रही है, जैसे अभी आपने सुना होगा स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये स्कूल जो मर्ज करने का कारण जो सरकार दे रही है कि बच्चे नहीं है स्कूलों में, यही कारण है? इसके पीछे कुछ और तर्क दिखाई देता है आपको? काफ़ी तर्क भी हैं, और हम तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा स्कूल, जो सरकारी स्कूल जो यूपी में बाबा जी बंद करने जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए उनको। जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ा लेगा? जो किसान है उसकी आय कितनी है साल में, उसकी वो अपनी आय से देख के अपने बच्चों को पढ़ाएगा। अब आम नौजवान है जो किसान हैं और जो बेरोजगार लोग हैं, वो अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को शिक्षा कैसे दे पाएगा? उसके लिए तो परेशानी है, उसके पास पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और प्राइवेट स्कूल में वो उसको पढ़ा नहीं सकता है। आगे पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, इनके पास दिशा ही नहीं है, कोई विज़न ही नहीं है। मोदी जी के पास, योगी जी के पास कोई विज़न ही नहीं है आगे। वो हर आदमी को सपना बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं और काम करने के लिए जीरो है। अब अगर मैं 27 के चुनाव की बात करूं, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? इंडिया गठबंधन चल रहा है, और इंडिया गठबंधन के साथ ही हम लोग चुनाव पे काम करेंगे। अच्छा, बुलडोजर की नीति के ऊपर क्या राय है जब से योगी जी आए हैं? आजकल दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं, वो भी बुलडोजर की नीति अपना रही हैं। बुलडोजर कितना सही है आपके अनुसार? कोई भी मुख्यमंत्री को ये बुलडोज़र नीति नहीं अपनानी चाहिए। अगर कोई इंसान कोई गलत है कहीं पर, या कोई गलत कर रहा है, आप उसको सज़ा देने की जगह उसके परिवार को सज़ा दे रहे हैं। घर किसी का गिरवा दे रहे हैं आप। घर में बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, वो कहाँ जाएंगी? सड़क पर आ जाएंगी। हर आदमी के पास, जब से बीजेपी आई है, व्यापार वर्ग तो इतना परेशान है, आप सोच नहीं सकते हैं। आप पूछ के देखिए हर व्यापारी से। आप तो घूम रहे हैं देश में भी, सारे स्टेट्स में भी, इधर उधर जहाँ भी चुनाव होता है नेटवर्क न्यूज़ जाता है, और आप स्थिति मुझसे ज़्यादा आपको धरातल पे पता है क्या है। अब मुझे तो मिक्सअप लोग मिलते हैं, व्यापारी परेशान तो हैं, लेकिन जब मैं व्यापारी से वोट की बात करता हूं तो कहते हैं कहाँ जाएं हम। तो वो कहते हैं कि मोदी जी से हम परेशान तो हैं, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो कहते हैं कि हम लोग किसे वोट दें, हम कांग्रेस को देख चुके इतने सालों तक। अब इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को वोट दें। 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आपको लगता है देश में कुछ बदलाव हुआ है? और मोदी जी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? मोदी जी जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? देश से चले जाएंगे झोला उठा के। तो झोले में कुछ लेके जाएंगे या ईडी पीछे पड़ेगी? नहीं, ईडी सीबीआई की तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मोदी जी जल्दी ही जाने वाले हैं झोला उठा के। मतलब उनकी जगह योगी जी आने वाले हैं? नहीं, ये योगी जी का तो भविष्य ही अंधकार है। अच्छा, मोदी जी के अलावा कोई रिप्लेसमेंट देखते हैं भाजपा में? कोई लगता है कि हाँ इतने काबिल है कि प्रधानमंत्री बन सकता है देश का? कोई तो एक तो पसंदीदा नेता होगा आपका भाजपा में कोई? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा आपसे। कोई भी पसंदीदा नेता नहीं है विपक्ष में? राहुल गांधी जी के बारे में? राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनका बहुत बड़ा विज़न है देश के लिए, और देश में ये दो लड़कों की जोड़ी बड़ा कमाल करेगी आगे, इंडिया गठबंधन। जब हम रोजगार की बात करते हैं, 2014 में मोदी जी के तमाम वादे थे, उसमें से एक रोजगार का भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां। तो हर साल कितनी नौकरियां मिली आपके अनुसार? और जो नौकरियां मिली भी हैं वो किन को मिली है? देखिए, नौकरियां किसको मिली है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा
क्यों इतना लोकल सर्वे मेरे पास नहीं है कि हर घर किस किस को नौकरी मिली, लेकिन नौकरियां मिली कहाँ हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये सवाल भी मेरा नेटरिक न्यूज़ से भी है कि आप सारा हिंदुस्तान कवर करते हैं, तो कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट मोदी जी ने दे दी। ये हर तीसरे दिन कोई यात्रा निकाल देते हैं, आज फलानी यात्रा, आज ये यात्रा है बीजेपी का, आज ये है, आज वो है। क्या बीजेपी एक यात्रा क्यों नहीं निकाल देती, हर गांव में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको हम लोग नौकरी देंगे। बीजेपी तो चाहती ही नहीं कोई युवा पढ़ लिख कर आए और उनसे सवाल पूछ ले। आप बीजेपी वाले 11 साल से हैं लगातार सत्ता में, आप घर घर जाके हर गांव में जाके ये क्यों नहीं ढूंढते किस गांव में कितने बेरोजगार पढ़े लिखे युवा MBA BTech JBT बैठे हैं खाली, जो कहीं ना कहीं कुछ गलत दिशा की ओर इशारा करता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। बीजेपी के पास रोज कोई ना कोई यात्रा निकालने के लिए समय है अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, संघियों के साथ, और बीजेपी के पास इतना समय नहीं है। 11 साल से सरकार में आए, उन्होंने ये वादा किया था, मोदी जी का सबसे बड़ा जुमला है 2 करोड़ नौकरी हर साल। आज 11 साल हो गए, कितने करोड़ नौकरी दे देनी थी उनको, कितने युवा रोजगार मिल जाता कितने युवाओं को। आज वो ये लोग 2014 में आए थे, 14 में आने से पहले जो युवा नौकरी लग सकता था, 32 साल उम्र लास्ट है नौकरी लगने की, आज वो जो 32 साल का भी होगा या 24 साल का भी होगा, वो 33 साल का 34 साल का हो गया होगा युवा, उसकी नौकरी की उम्र ख़त्म हो गई है। और जो 24 का उस समय था वो 32 का हो गया, जो 32 का है आज वो 44 का हो गया होगा। उसका जीवन खराब कर दिया बीजेपी वालों ने। नौकरियां नहीं मिल पाएंगी अब किसी को, और आने वाले समय भी ऐसा कर देंगे, ये लोग नौकरी नहीं देंगे किसी को भी। इनका काम है जुमले देना हर जगह पे, आदमी को बहला फुसला के 15 लाख देंगे, नौकरियां देंगे। इन्होंने बहला फुसला के वोट ले लिया और अब ये ऐसे काबिज हो गए हैं सत्ता पे कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं देश को और देश के युवाओं को कि जो किसी को समझ में ही ना आए। इसमें मीडिया का क्या रोल मानते हैं आप? बीजेपी मुद्दा भटकाते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मीडिया का क्या रोल है इसमें? बहुत से मीडिया के चैनल्स हैं जो सिर्फ सारा दिन आप टीवी पे देखेंगे तो मोदी जी दिखाते हैं। विपक्ष की कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, या तो उनको बहुत बड़ा पैकेज मिला हुआ है, या फिर वो मोदी जी के कहीं ना कहीं मित्र जो अंबानी जी ने जो चैनल खरीदे हैं NDTV वगैरह और काफ़ी हैं, शायद 1-2 के नाम आप भी बता दीजिए मुझे। हाँ, तो वो लोग मोदी जी की ही तरफदारी करते हैं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।